जैसा कि मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को मैं सॉल्व कर रहा हूं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को सॉल्व करने के क्रम में यह वीडियो मेरा दूसरा है। आज दूसरा दिन है और मैं प्रथम 5 क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया था। उसी क्रम में मैं 2 क्वेश्चन आपको दिया हुआ था। इन 2 क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कि कौन कौन क्वेश्चन मैं आपको थिंक करने के लिए दिया था। ये पहला क्वेश्चन था कि फ्रॉम इक्वल लेंथ ऑफ वायर फॉलोइंग शेप्स आर मेड: इक्विलैटरल ट्रायंगल, स्क्वायर, रेगुलर हेक्सागन, सर्किल। तो इसमें इनके एरिया को, पेरीमीटर इसका फिक्स है। अगर वायर का लेंथ फिक्स है तो इसका पेरीमीटर फिक्स है। तो कौन सा एरिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया, स्क्वायर का एरिया, रेगुलर हेक्सागन का एरिया या सर्किल का एरिया, इसमें सबसे बड़ा होगा और सबसे छोटा कौन होगा, और उसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लिख सकते हैं, यह प्रश्न मैं पिछले वीडियो में आपको दिया हुआ था। इसको आप सोच लिए होंगे। आज उस दिन में मैं क्लू एक दिया था कि आप एक वायर ले लीजिए जिसका लेंथ 30 सेंटीमीटर हो। आज मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। तो देखिए, अगर 30 सेंटीमीटर का वायर ले रहे हैं और इससे हम इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहे हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक साइड हो गया 10 सेंटीमीटर और इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो √3/4 इंटू 10 का स्क्वायर हो जाएगा और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 10 स्क्वायर इज नथिंग बट 100 एंड यह 4 को जब काटेंगे तो 25 25 √3 और √3 का वैल्यू जब हम 1.732 रख देंगे तो ये आपका आ जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया 33.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरा शेप है स्क्वायर और यह भी हम 30 सेंटीमीटर वायर से ही बना रहे हैं। तो 30 सेंटीमीटर को यदि स्क्वायर के रूप में फोल्ड करेंगे तो 30 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर होगा और स्क्वायर का साइड हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। तो एरिया हो जाएगा, ये एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 7.5 का स्क्वायर इक्वल टू 56.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए 7.5 का जिस संख्या के में अगर वंश का डिजिट 5 है तो उसका स्क्वायर बहुत आसानी से हम वैदिक गणित के मेथड से निकाल सकते हैं। 5 का स्क्वायर लिख देंगे और 7 ये है आपका 7 5, तो 7 में एक जोड़ के 8 और 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आ जाएगा 25। 8 इंटू 7 56.25। इस तरीके से हम स्क्वायर को निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 56.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया आ गया 33.3 और स्क्वायर का एरिया आ गया 56.25। अब मान लीजिए कि हम इसको रेगुलर हेक्सागन, देखिए रेगुलर हेक्सागन, आपका रेगुलर हेक्सागन जो है, यह रेगुलर हेक्सागन का साइड कितना होगा? अगर 30 सेंटीमीटर को आप मोड़कर रेगुलर हेक्सागन बनाते हैं तो ये हो जाएगा, साइड हो जाएगा इसका 5 सेंटीमीटर। और चूंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसके 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 और सभी का साइड जो है आपका 5 सेंटीमीटर होगा।
यानी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया यदि आप निकाल लें √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम आसानी से हेक्सागन का, रेगुलर हेक्सागन का एरिया निकाल सकते हैं। और यह जो है आपका देखिए ये निकाल के बताया गया है 37.5 इंटू 1.73 और ये आ गया है 64.875। इसी तरीके से एरिया ऑफ आपको सर्किल का निकालना है तो इसके लिए पहले आपको सर्किल का रेडियस निकालना होगा 2πr इक्वल टू 30। अब यहाँ 2πr इक्वल टू 30 लिख देंगे, r इक्वल टू, देखिए इस तरीके से हम सिंप्लीफाई करेंगे 30/2π और 2π को जब पाई का वैल्यू 22/7 रखेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा और ये 2 से 30 15 बार में कैंसिल हो जाएगा और इस तरीके से लगभग ये 5 सेंटीमीटर आएगा। 5 सेंटीमीटर से कुछ कम आएगा लेकिन अप्रॉक्सीमेट में हम केवल इसको ले सकते हैं 5 सेंटीमीटर और सर्किल का एरिया तब आ जाएगा 25π यानी πr स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर और 25 इंटू 3.14 और जब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से 78.5। तो आप देख रहे हैं कि अगर इसका इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया 33.3, 56.25 आपका स्क्वायर का एरिया आ गया, 64.875 इसका और 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर का देखिए इसमें सबसे ज्यादा सर्किल का है, सबसे कम इक्विलैटरल ट्रायंगल, उसके बाद आपका स्क्वायर, उसके बाद हेक्सागन। इस तरीके से यदि आप एक जनरल स्टेटमेंट दे सकते हैं कि साइड अगर जिसका कम होगा, सबसे कम होगा, उसकी एरिया सबसे कम होगी और उससे साइड अगर देखिए उससे साइड देखिए स्क्वायर में 4 है तो इससे उससे इक्विलैटरल ट्रायंगल से ज्यादा है और हेक्सागन स्क्वायर से ज्यादा है और हेक्सागन से ज्यादा और सर्किल को हम इनफाइनाइट लेंथ का पॉलीगन मान सकते हैं। इस तरीके से सर्किल का एरिया सबसे ज्यादा होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कम होगा। आप इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज लेस देन स्क्वायर हेक्सागन और ये इसके बाद सर्किल। इस तरीके से आप इसको आप कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन में दिया था आपको, ये क्वेश्चन देखिए इसमें थिंक करने के लिए कि कैलकुलेट, पहले इसके किसके साथ दिया गया था, आपको सेमी सर्किल में लार्जेस्ट एरिया का ट्रायंगल बनाया जाता है तो उसका एरिया पूछा था। अब यही दिया गया था कि आप थिंक करने के लिए कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्रायंगल इन सर्किल। अब आपको सेमी सर्किल में नहीं बल्कि सर्किल में लार्जेस्ट एरिया को बताना था। तो ट्रायंगल ऑफ लार्जेस्ट एरिया, तो देखिए सर्किल में जब लार्जेस्ट एरिया का ट्रायंगल बनेगा तो वह इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल, अगर आप इक्विलैटरल ट्रायंगल का यदि आप साइड निकाल लें, यदि इसका साइड निकाल लें तो आसानी से एरिया निकल सकता है। अगर साइड नहीं निकाल रहा है तो एल्टीट्यूड और बेस हो जाए तो भी एरिया निकल जा सकता है। तो आप देखिए इसको एरिया इसका देखिए, अगर इसका r है, सर्किल का रेडियस r है, तो आप देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसलिए ये एंगल 60 डिग्री और एक ही आर्क के द्वारा सरकमफ्रेंस का एंगल सेंटर के एंगल का आधा होता है। ये 60 है तो इस सर्कल ये हो जाएगा 120, तो इसका जो आधा ये है ये 60 हो जाएगा और इसका आधा ये 30 हो जाएगा। इस तरीके से यह एंगल जो है आपका 30 डिग्री और यह एंगल जो है आपका 60 डिग्री। और ये देखिए ये परपेंडिकुलर जो है ये है जो आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल पे आपका यह जो वर्टेक्स से डाला गया परपेंडिकुलर बेस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है।
यानी BD आप निकाल देंगे तो आप इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकल सकता है। अब इसको आप आसानी से ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते हैं या आसानी से आप ज्योमेट्री से भी कर सकते हैं। तो मैं दोनों बताऊंगा आपको। देखिए यह OA ये R हो जाएगा। अब OA जब R होगा और ये देखिए OB भी क्या होगा, R होगा और ये 60 डिग्री है। तो जब आप ट्रायंगल ले लेंगे, ले लीजिए ODB में ये 60 डिग्री है और ये R है, तो OD हो जाएगा OD बराबर R cos 60, R cos 60। देखिए OD बराबर R cos 60 मैं लिखा हूं, ये OD बराबर R cos 60 और यह जो हो ये हो जाएगा जो R/2, ये कितना हो जाएगा, cos 60 का वैल्यू R/2, यानी आपका OD आ गया R/2, OD बराबर R/2 आ गया। अब यहां से देखिए OA कितना है, R है, OA कितना है, R है, तो AD हो जाएगा AD इज इक्वल टू R प्लस R/2 इज इक्वल टू 3R/2। देखिए यहां मैं किया हूं R प्लस R/2 इज इक्वल टू 3R/2, ये एल्टीट्यूड निकल गया। अब इसी ट्रायंगल में BOD में यदि आप sin 60 लेते हैं तो sin 60 और इस एंगल के लिए BD परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये देखिए BD अपान हाइपोटेनियस यानी BO यानी R, देयरफॉर BD बराबर R sin 60, R sin 60, तो R√3/2 ये हुआ BD। देखिए मैं निकाला हूं इसको, R/OB sin BD इक्वल टू आपका आ गया OB sin 60 यानी R√3/2। तो BC इक्वल टू ट्वाइस BD इक्वल टू R√3/2 और 2 से आप 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा R√3। इस प्रकार आपका देखिए आप आसानी से दोनों तरीकों से निकाल सकते हैं। यदि आप निकालना चाहें इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर और साइड आपका R√3 आ गया है, तो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर R√3 का स्क्वायर और इंटू √3/4, तो ये आपका आ जाएगा R3R² और ये √3/4 यानी 3√3/4 इंटू R का स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब दूसरे तरीके से मैं इसमें देखिए किया हूं आपका एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये हो गया हाफ R इंटू √3, ये आपका बेस हो गया, एल्टीट्यूड हो गया 3R/2, 3√3/4 R², ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब इसको ज्योमेट्री के तरीके से बिना ट्रिग्नोमेट्री से भी आप कर सकते हैं। देखिए आपका AD विल बी मीडियन, AD क्या होगा, ये मीडियन होगा, AD विल बी मीडियन, और जो मीडियन होता है अगर BO को भी आगे तक ये बढ़ाए, ये भी आपका यहाँ अगर E लिख दें ये भी मीडियन होगा। और इक्विलैटरल ट्रायंगल के मीडियन और किसी भी ट्रायंगल के मीडियन एक दूसरे को 2:1 में डिवाइड करते हैं। तो देखिए ये R है, ये R है और वर्टेक्स की तरफ ये 2 होता है और आपका जो बेस की तरफ ये 1:2 ये है। तो आप देखिए अब इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर ये R है, अगर R AO इक्वल टू R, AO इक्वल टू R, तो OD इक्वल टू इसी का देखिए अगर 2:1 है तो इसका आधा हो जाएगा R/2 आसानी से। AO बराबर R एंड OD बराबर R/2। तो देखिए अब आसानी से जो मैं निकाला था R/2 यहाँ वो निकल गया R/2 यहाँ। आपका जो 2:1 मीडियंस जो है
एक दूसरे को 2 और 1 के रेशियो में कट करते हैं। फिर एक बार देख लीजिए इसको, अगर AOR है तो AOR है तो OD जो है R/2 होगा, तभी ये 2:1 होगा। क्योंकि ये R है तो निश्चित रूप से ये R/2 हो जाएगा, जो मैं ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री से ये बताया हूं। तो उसी तरीके जब R/2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3R/2। तो आसानी से हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन दिया गया था जिसको मैं एक्सप्लेन किया। अब आज का जो पहला प्रश्न है आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, ये 5th क्वेश्चन तक मैं एक्सप्लेन किया था। अब ये देखिए 6th क्वेश्चन है। तो इट इज प्रोपोज्ड टू बिल्ड ए सिंगल सर्कुलर पार्क इक्वल इन एरिया to the sum of areas of 2 circular parks of diameter 16 meter and 12 meter in a locality. The radius of the new park would be। बहुत यह बढ़िया है कि देखिए सर्किल का एरिया इक्वल दिया, इक्वल सम ऑफ द, ये क्या, इट इज प्रपोज टू बिल्ड ए सिंगल सर्कुलर पार्क जिसका एरिया सम ऑफ एरिया। देखिए ये सब जो है इंपॉर्टेंट इसका, देखिए इसको मैं पहले भी एक्सप्लेन किया था कि जब सर्किल का एरिया, एक सिंगल सर्किल बनाया जाए, 2 सर्किल के एरिया को जोड़कर एक सिंगल सर्किल बनाया जाए, तो मैं ये एक्सप्लेन किया था कि इसको डायरेक्ट आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये आपको 2 बताया गया था। अगर सरकमफ्रेंस इक्वल है तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है। यदि सर्किल का एरिया इक्वल है, 2 सर्किल के एरिया को जोड़कर तीसरा सर्किल बनाया जाता है, तो R स्क्वायर बराबर होता है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ये डायरेक्ट क्विक रिस्पांस के लिए आप इसका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। R स्क्वायर इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। अब उसी तरीके देखिए मैं क्विक रिस्पांस के लिए आपको तुरंत आप करेंगे, रिक्वायर्ड R इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। 8 6 जो है, अब ये तो आप जान ही रहे हैं, 8 6 और 10, 8 6 10 जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, रेडियस आपका 10 होगा। लेकिन देखिए इसमें रेडियस ही पूछ रहा है तो रेडियस ही होगा, तो रेडियस इसका 10 होगा। डायमीटर और रेडियस ये गलत होने की संभावना होती है कि रेडियस है कि डायमीटर है। और यहाँ देखिए R जो है, यहाँ देखिए ये डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर 16 मीटर है, तो मैंने देखिए R क्या लिया है, R उसका आधा लिया है, देखिए 8, और यह 12 मीटर है तो ये हो जाएगा आपका 6। रेडियस उसका डायमीटर दिया हुआ है और पूछ रहा है रेडियस, डायमीटर दिया हुआ है और पूछ रहा है रेडियस, तो रेडियस तो 10 मीटर ही आंसर होगा। और ये डायमीटर दिया है तो जल्दी जल्दी में बच्चे डायमीटर को न रखकर इसको 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, जो गलत हो सकता है। और देखिए तो ये आपका, तो ये हो गया 10 आपका, ठीक। अब इसको हम एक्सप्लेन किए हैं, इसका एक्सप्लेनेशन पहले भी किया जा चुका है, लेकिन डायमीटर ऑफ फर्स्ट सर्किल आपका ये 16 मीटर है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पार्क 8 मीटर हो जाएगा, डायमीटर ऑफ सेकेंड सर्किल आपका 12 मीटर और रेडियस ऑफ आपका 6 मीटर हो गया। तो एरिया ऑफ फर्स्ट सर्किल सर्कुलर पार्क इक्वल टू पाई इंटू 8 का स्क्वायर, एरिया ऑफ सेकेंड सर्कुलर पार्क पाई इंटू 6 का स्क्वायर, इट्स सम, इन दोनों का सम हो जाएगा आपका ये, देखिए इट्स इक्वल टू द एरिया ऑफ सर्किल। ये मान लिया जाए कि अगर पाई आर स्क्वायर के बराबर है इन दोनों का सम, तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, और फिर वही आपका आर इक्वल टू 10 मीटर आ जाएगा। ये पहले से भी एक्सप्लेन किया जा चुका है। और क्विक रिस्पांस के लिए आप ये जरूर आप कर सकते हैं, इसकी समय की भी बचत होगी। आप फिर ये अपना दूसरे प्रश्न में उसका आंसर सोचने में समय को लगा सकते हैं। इसी तरीके से आपका सेकेंड क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ सर्किल कैन बी इंस्क्राइब्ड इन स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। तो ये देखिए अब यहां बनाया गया, देखिए एरिया ऑफ द सर्किल दैट कैन इंस्क्राइब इन स्क्वायर, ये 6 सेंटीमीटर का इसका साइड कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर।
तो आप देख रहे हैं कि जब भी सर्किल बनाया जाएगा इसके अंदर इस आपका इसके अंदर अगर सर्किल बनाया जाएगा तो इसका डायमीटर सर्किल का डायमीटर ही देखिए आपका सर्किल ये स्क्वायर का साइड होगा। बस ये इसमें जो है थिंकिंग प्रोसेस में आपको ये सोचना पड़ेगा कि डायमीटर ऑफ सर्किल इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर, ये आपका फैक्ट इसमें है जो इसका सॉल्यूशन का ये बेस है। रेडियस ऑफ द सर्किल हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ सर्किल पाई इंटू 3 सेंटीमीटर 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपका विकल्प 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये इजी भी है। द एरिया ऑफ स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल ऑफ रेडियस, देखिए यहाँ आपका जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपका ये दिया हुआ था स्क्वायर के अंदर सर्किल बना था, यहाँ देखिए सर्किल के अंदर स्क्वायर, इन दोनों में अंतर है। इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द फिगर दैट द डायगोनल ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे डायगोनल जो है ये देखिए डायगोनल ऑफ स्क्वायर ये सर्किल का डायमीटर होगा, डायमीटर ऑफ द सर्किल एंड वाई, देखिए ये आपको थिंक करने के लिए दिया जा रहा है कि ये क्यों होगा। आप 1 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करके इसको सोच सकते हैं, फिर मैं इसको एक्सप्लेन यहाँ कर रहा हूं, क्योंकि ये देखिए अगर ये डायमीटर है और ये 90 डिग्री है, अब ये डायमीटर का अगर ये डायमीटर है तभी ये 90 डिग्री, क्योंकि सेमी सर्किल का एंगल 90 डिग्री होता है, इसलिए ये डायमीटर होगा। डायगोनल डायमीटर होगा क्योंकि सेमी सर्किल होगा तभी ये 90 डिग्री होगा। देयरफॉर AC जो है या क्या हो जाएगा, ये डायमीटर होगा। तो AC जो है सर्किल का डायमीटर, और इसके आप लाइट में इस स्क्वायर के प्रकाश में इसको हम डायगोनल कहेंगे और सर्किल के लाइट में इसको हम कहेंगे डायमीटर। इस प्रकार डायमीटर ऑफ द सर्किल, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर आपका ये हो जाएगा डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन सर्किल ऑफ रेडियस 8, तो रेडियस 8 दिया है इसलिए चूंकि डायगोनल डायमीटर के बराबर है, ये देखिए 16 सेंटीमीटर। जब आप निकाल लिए डायगोनल निकाल लिए तो आप जानते हैं कि अगर साइड ए है, ये स्क्वायर का साइड ए है तो a√2 डायगोनल होता है, यानी अगर आपको साइड निकालना है तो डायगोनल में √2 से डिवाइड करना होगा, यानी डायगोनल बाई √2 और ये साइड हो जाएगा। तो डायगोनल में देखिए हम डायगोनल आपका 16 निकला क्योंकि रेडियस 8 सेंटीमीटर दिया है और ये 16 सेंटीमीटर हुआ। फिर साइड ऑफ स्क्वायर 16/√2, अब इसको हम रेशनलाइज करेंगे, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 16√2/2, 8√2 सेंटीमीटर आपका स्क्वायर का साइड आ जाएगा। और जब स्क्वायर का साइड आ जाएगा तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 8√2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस प्रकार आपका जो ऑप्शन होगा ये ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। अब इसके बाद आपका 9th क्वेश्चन देखिए, यह दिया है द रेडियस ऑफ सर्किल हुज सर्कमफ्रेंस is equal to the sum of the circumference of two circles of diameter 36 centimeter and 20 centimeter। देखिए रेडियस पूछा है और ये सर्कमफ्रेंस का सम दिया है, तो इसका भी पहले ही मैं बता चुका हूं कि आप क्विक रिस्पांस के लिए ये फार्मूला R = R1 + R2 लिख सकते हैं। इसको आप अप्लाई करके डायरेक्ट आंसर MCQ का आप कर सकते हैं और समय की बचत कर सकते हैं। R = R1 + R2, और R1 देखिए दिया है यहाँ चूंकि डायमीटर फिर दिया है, डायमीटर 36 सेंटीमीटर, इसका हाफ करेंगे तो 18, और इसका 20 सेंटीमीटर दूसरे का डायमीटर दिया है, इसका हाफ करेंगे 10, और 18 और +10 जोड़ेंगे तो जो
आपका रिक्वायर्ड सर्किल का रेडियस आ जाएगा 28। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ये ऑप्शन आपका सही होगा। और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, इसको पहले भी इसका एक्सप्लेनेशन किया गया है, पहले इसके पहले वाले वीडियो में, वहां भी आप देख सकते हैं। डायमीटर ऑफ फर्स्ट सर्किल 36 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द सर्किल 18 हो जाएगा। देखिए ये 18 हो जाएगा। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल 36 पाई। आप ये चूंकि आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, पाई इंटू डायमीटर, पाई इंटू डायमीटर का आप प्रयोग कर सकते हैं, या 2 पाई इंटू आर का भी कर सकते हैं। तो जैसा है, यदि आप चाहें तो यहीं से आप 36 पाई आप कर सकते हैं। डायमीटर आप सेकेंड सर्किल ये 20 सेंटीमीटर दिया हुआ, रेडियस ऑफ द सर्किल 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसकी आवश्यकता नहीं है यदि आप 20 इंटू आप पाई इंटू डायमीटर आप इस सूत्र का प्रयोग करना चाहें तो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ द बोथ द सर्किल, आपका देखिए ये हो जाएगा पाई इंटू 20 प्लस 36 आपका 56 पाई। इट इज इक्वल टू द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस आर 2 पाई आर इक्वल टू 56 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा 2 आर इक्वल टू 56, तो आर इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। जो आपका ये दिया है 28, जो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। इसका एक्सप्लेनेशन आपको इसके पहले वाले वीडियो में भी था। क्विक रिस्पांस के लिए इसको न भूलें, R इक्वल टू R1 प्लस R2। क्वेश्चन को पढ़कर आप एकदम आश्वस्त हो लें कि वही क्वेश्चन है, तो तभी इसको फार्मूला को आप अप्लाई करें। अब इसके बाद आपका ये द डायमीटर ऑफ सर्किल whose area is equal to the sum of area of two circles of radii 24 and 7 सेंटीमीटर। ये भी रिपीटेशन है वही आपका 24 और 27। अब इसका डायमीटर पूछा है, और इसका आप आराम से क्विक रिस्पांस के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप आर स्क्वायर इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, और यह 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ ये रेडियस दिए हैं, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 24 27 पाइथागोरन ट्रिपलेट 25 के साथ बनाता है, इसलिए रेडियस आपका 25 होगा। लेकिन यहाँ पूछा है, आप अलर्ट हो जाइए, डायमीटर 25 इंटू 2। ये क्विक रिस्पांस के लिए डिटेल सॉल्यूशन के लिए देखिए, फिर वही बात, रेडियस ऑफ सर्किल 24 पाई इंटू 24, और यह जो है आपका ये पाई इंटू 7 स्क्वायर, फिर इसका सम पाई 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, फिर अगर रेडियस ये है तो आर ये 625, और यह जो है आपका आर इक्वल टू रूट 625 और डायमीटर ऑफ द सर्किल 50। द करेक्ट ऑप्शन इज आपका ये डी। इस प्रकार आज का ये लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का था। इस तरीके से इसमें अधिकांश क्वेश्चन पहले का रिपीटेशन है, तो इस तरीके से पढ़ते रहिए। और MCQ जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से मैं ये करा रहा हूँ, तो इसको निश्चित रूप से आप इसके डिटेल सॉल्यूशन को, और एक ही सॉल्यूशन में कई चीज़ों को मैं समावेशित कर रहा हूँ, उन बातों को ध्यान से सुनिए, अप्लाई करिए, और निश्चित रूप से फिर 100 मार्क्स की ओर आप अग्रसर होंगे। Thank you.